हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:15 और मैं 5 बजे उठी हूँ। मैं जा रही हूँ यूएस एम्बेसी क्योंकि मैं अपने वीज़ा के लिए मेरा आज अपॉइंटमेंट है। पहले दिन भी था तो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एंड देन नाउ मेरा इंटरव्यू है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा डर है, नर्वस हूँ, बट इट्स ओके। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर माई वीज़ा, सो देन जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। पिछली बार मेरी फ्रेंड थी साथ में, लकीली उसका भी लगा हुआ था डॉक्यूमेंट सबमिट करने का साथ में, बट इस बार मैं अकेली हूँ। तो मैं अभी उठ गई हूँ एंड मेरा अपॉइंटमेंट 8 बजे का है। सो आई एम प्लानिंग कि मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले पहुँच जाऊँ। तो मैं यहाँ से 6:15 या 6:10 को कैब बुक करूँगी। आधे घंटे की दूरी पर ही है, बट उस टाइम ट्रैफिक वगैरह रहेगा या कुछ भी है तो मुझे चांस नहीं लेना। एंड वहाँ पे बैगेज का भी सीन है कि अगर आप बैग्स लेके आ रहे हैं या फ़ोन्स लेके आ रहे हैं तो इट इज़ नॉट अलाउड। क्या सीन है कुछ पता नहीं है। तो फ़िलहाल ये है कि अंदर जाके हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके नहीं जा सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं जाती हूँ, जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगी। एंड फॉर अ टाइम बीन मैं भी जा रही हूँ रेडी होने। फटाफट मिलते हैं आपसे अब रेडी होने के बाद डायरेक्टली। जब मैं मेकअप कर रही होंगी, नहा धो के आती हूँ, फटाफट मेकअप करते हैं एंड देन निकलते हैं। चलो मिलते हैं। ये मैं इंटरव्यू सब कुछ अपना क्लियर करने के बाद ऑन द वे हूँ बैक टू अपने घर। एंड ये पूरा कैंट एरिया था तो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया था। मैं वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ फ़ोन मैंने सबमिट कर दिया था। और ये मस्त पीछे मैं हेलमेट लगा के कैप्चर कर रही थी पीछे, बिकॉज़ मुझे कैंट एरिया बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वहाँ पे इतनी ग्रीनरी होती है, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वहाँ पे। देन मैं घर आ गई, सोचा ये सब ठीक कर लूँ अपना बिखरा हुआ कमरा, तब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहा, क्या रहा। पूरा बेड मेरा फैला हुआ था बिकॉज़ सुबह इतनी नींद में थी। जैसे तैसे मैं नहा धो के रेडी होके निकल गई। तो ये मैंने कोई भी ब्लैंकेट्स वगैरह अपना कुछ भी फोल्ड नहीं किया था। तो यही सब मैं अपना कार्यक्रम चालू कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे डायरेक्टली सारा काम कंप्लीट करने के बाद। हाय गाइज़, सो मैं आ चुकी हूँ एंड अभी अभी जस्ट मैं आई हूँ। अभी ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, बट हाँ मैं गई थी, मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई थी। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने कैब यहाँ से करी अराउंड 6:15, मतलब मैंने किया 6:05 पे 6 बजे से, बट होते होते 2-3 कैंसिल हुई एंड देन 6:15 पे मैंने अपनी कैब बोर्ड करी ऊबर। एंड देन आई रीच माई डेस्टिनेशन अराउंड 6:40 एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ लॉन्ग क्यू। बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। सो ऑलमोस्ट मतलब मेरे जाने से पहले तकरीबन आई थिंक 50 से भी ज़्यादा होंगे लोग। 50-60 लोगों की लाइन लग चुकी थी ऑलरेडी। सो आई थिंक वो लोग बहुत पहले से खड़े होंगे। सो जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता नहीं था बिकॉज सबकी कॉमन लाइन थी। लेडीज़, जेंट्स, ओल्ड एज पीपल, नॉर्मल, सब कुछ मतलब एक ही लाइन थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन सबमिट करना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात है। ये फ़ोन से आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकते हो बिकॉज डिजिटली एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद योर मोबाइल फ़ोन। एंड स्पेशली जब आप अकेले होते हो देन यू नीड योर मोबाइल फ़ोन। इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट, मेरे लिए तो आराम से 2-2.5 घंटा हो गया था मुझे। तो ठीक है, बट जो लोग अकेले हैं उनको और भी ज़्यादा टाइम लगता तो उनके लिए खैर प्रॉब्लम रहती, बट इट्स ओके। कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज कोई भी आप डिजिटल चीज़ अलाउड नहीं है अंदर। आपका स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, आपके आईपैड्स, ईयरफोन्स, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आपका एक लॉकर होता है, वहाँ पे आपको रखना होता है। लॉकर भी एम्बेसी के पास में नहीं है, आपको ऑटो से जाना पड़ता है। सो मुझे नहीं पता था तो मेरे साथ थोड़ा धोखाधड़ी वाली बात हो गई। एंड नॉट धोखाधड़ी बट मे बी शायद उन लोगों का चार्जेस ही यही है बिकॉज ऑब्वियसली बात, एक तो कैंट एरिया के पास आपका वो यूएस एम्बेसी है। सो हाई प्रोफाइल एरिया, पॉश एरिया। सो दीज ऑटो पीपल व्हाट दे डू इज दे चार्ज 200 एंड 200 मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब पहले तो मैं उतरी एंड उन्होंने बोला ऑटो वाले भैया ने दैट मैम आगे आप लाइन पे तो खड़े हो जाओ लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको फ़ोन जहाँ लॉकर में रखना होगा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर कहाँ पे रखना है आप मुझे बता दीजिए। तो अगर यहाँ से पैदल रास्ता है तो मैं यहाँ से पैदल चली जाऊँगी। सो अब हर इंसान को कमाना है भाई, सुबह सुबह आमदनी करनी, रोज़ी रोटी सबकी है। सो इट्स ओके। सो दे सेड कि आप बैठ जाइए, हम आपको लेके भी जाएंगे एंड ड्रॉप भी कर देंगे एंड बस पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है।
तो मैंने कहा फिर भी कितना दूर है? फिर मैम बैठो मैं पहुँचा दूँगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि या तो हो सकता है पास में हो, दे मतलब उनको पता नहीं, वो बताना नहीं चाहते हैं हमें, वट एवर इट इज़। फिर मैं बैठ गई, मेरे दिमाग में बाद में क्लिक हुआ कि कितना है क्या है, मैंने पूछा ही नहीं कितना प्राइस है क्या है, नहीं तो मैं बैठती ही नहीं, या 2-3 लोगों से और पूछती, अगर मुझे रास्ता शायद पता चल जाता तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस जाके। फ़िलहाल मैं बैठी एंड 4 कदम उसने चलाया अपना ऑटो एंड देन ही सेड कि मैम कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर सेफ़ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है फ़ोन वोन रखने के लिए? सो ही सेड दैट कि नहीं मैम सब ठीक है, सब लोग रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आना जाना मैं आपको ड्रॉप करा दूँगा, बस 200 रुपये लूँगा। मैं इतना सुन के शौक हुई, मैंने कहा 200 रुपये, इतना तो मैं अपने एरिया से आधे घंटे की दूरी पर है मेरा, मैं इतने में मैं अपने कैब में आई हूँ 200 रुपये में। सोचो मैं बाइक में भी आती तो बाइक में तो और पैसे कम लगते हैं। तो मैंने कहा सर ये बहुत ज़्यादा नहीं है? तो इतना ज़्यादा उसने रूड वे में मुझसे बोला कि मैम उतरना है तो उतर जाओ, नहीं तो मैं किसी और को बैठा लूँगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर आप पोलाइटली भी तो बोल सकते हैं ना, अगर हम लोग को पता नहीं है तो मैं तो रास्ता देखूंगी आप कितना दूर आप मुझे लेके जाते हैं, क्योंकि मैं आपसे रास्ता भी पूछ रही हूँ, आप मुझे बता नहीं रहे हैं। सो एनी विच वेज, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, वो इतना पास था, मैं कैसे बताऊँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है कैंट एरिया, उस बिल्डिंग का जस्ट बैक साइड घुमा के ऑपोजिट रोड में है, जस्ट हार्डली 10 मिनट्स वॉकिंग, 10 मिनट्स भी नहीं होगा। अगर आप बहुत दौड़ते एकदम हष्ट-पुष्ट ज़्यादा भागते हो, लोगों को वॉक करने की ज़्यादा आदत होती है, तो वो 15 मिनट का रास्ता भी 10 मिनट हो जाता है उन लोगों के लिए। देन मैं पहुंची हूँ एंड वो ऐसा भी प्रॉपर लॉकअप नहीं था, वो नॉर्मल एक कोई तो जंगल नहीं कहेंगे उसको, मतलब प्रॉपर एक पेड़ था एंड ऊपर झोपड़पट्टी लगी हुई थी, अंदर जाके जैसे विलेज एकदम स्लम एरियाज होते हैं ना, वैसा कुछ था। एंड एक छोटी सी झोपड़ी में एक बंदा बैठा हुआ था, टोकन दे रहा था एंड पैसे ले रहा था। तो मैंने कहा यार ये मतलब सही है कि नहीं है? मैंने पूछा, मैंने कहा सर ठीक है आप कुछ देंगे इन रिटर्न? हाँ, क्योंकि हम अपना फ़ोन सबमिट कर रहे हैं, मैं और कुछ लेके नहीं गई थी। तो उन्होंने मुझे टोकन दिया एंड फ़ोन रखने का भी भाई 100 रुपीज़ चार्ज। मतलब खड़े मेरे 300 रुपये लुढ़क गए। एंड मेरे पास लकीली कैश था, मैं लेके गई थी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं पेमेंट करूँगी, सब कुछ करूँगी, बट अगर मेरा फ़ोन सबमिट हो जाएगा मैं पेमेंट करूँगी कैसे? तो मैं कैश लेके गई थी। तो मैंने बोला इट्स ओके भाई, मेरे पास इतना ही कैश है, 500 में लेके गई थी। एंड जैसे ही उसको मैंने 100 रुपये दिए हैं फ़ोन वाले को सबमिट करने के लिए, ये ऑटो वाला बंदा, इसने तुरंत 200 के दो नोट उसने वापस करे, बिकॉज 500 मैंने दिए। उसने फटाक से अपना 200 लिया और मुझे 200 रिटर्न। मैंने कहा सर ऐसी क्या जल्दी है आपको, इतना पास में आप लेके आए हैं मुझे एंड देन आप 200 रुपये उसका चार्ज कर रहे हैं। कह रहे मैम किसी से पूछ लीजिए 200 रुपये चार्ज है। खैर बहुत ज़्यादा दिमाग, मेरा मूड ख़राब हो गया उतने में। मैंने कहा ठीक है आपको पैसे लेने हैं, आप वैलिड पैसे लो ना, सबके ऊपर देखो फ्री की कमाई नहीं आ रही है, हम सब मेहनत करते हैं, हम सब जाते हैं। एंड जो मासूम लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, जैसे कि मैं, मासूम तो दूर की बात, लेकिन मुझे पता ही नहीं था भाई कि मैं जा रही हूँ, क्या है क्या नहीं, कितना दूर है लॉकअप। मेरी फ्रेंड ने ऑल्दो मुझे बताया था कि भाई अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है, यू आर अलोन, देन यू हैव टू कीप योर स्टफ एक लॉकर में। वो बंदे ऑटो खड़े रहते हैं सामने, तुम्हें पिकअप एंड ड्रॉप का तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बट ऑन चार्जेबल बेसिस। एनी विच वेज मैं फिर लाइन में लगी रही एंड लाइन में लगने के बाद समहाउ मेरा 8:10 का अपॉइंटमेंट था। सो उन्होंने अनाउंस किया कि जिनका 8 बजे का अपॉइंटमेंट है प्लीज़ फॉर्म अ लाइन एंड प्रोसीड, ठीक है। एंड मैं खड़ी रही, बिकॉज 8 मतलब 8, अब 8:05 हो, 8:10 में हिलने वाली नहीं उधर से, बिकॉज और भी लोग थे जिनका 8:30 का था, वो आगे जा रहे थे, बट इवेंचुअली उनको वापस भेज रहे थे। सो इट्स बेटर कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप उस जगह नए हो, सो यू हैव टू लिसन प्रॉपर्ली एंड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली, बिकॉज वो हमारी एम्बेसी नहीं है भैया, वो उन लोगों की एम्बेसी, उनको पता है क्या है प्रोटोकॉल्स। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब एक तो होता है आपको पता नहीं है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, तब उनके लिए थोड़ा एक्सक्यूज़ रहता है। भाई पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड ऑफिस वाले, भाई एक होता है इंसान फिगर आउट कर लेता है, देन टू यू आर लाइक ब्रेकिंग द लाइन्स एंड आप आगे जा रहे हो। एनी विच वेज फिर मेरी बारी आई तो मैं आगे प्रोसीड करी। देन मेरा स्क्रीनिंग वगैरह हुआ, सिक्योरिटी चेक एंड एवरीथिंग। पासपोर्ट पे कुछ तो उन्होंने स्टिकर्स लगाया कि कितने टाइम पे है, क्या है, सब कुछ वो टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे। देन मैं अंदर गई प्रॉपर एम्बेसी के अंदर, तो काउंटर पे गई। काउंटर पे उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी कि आपका जो वीज़ा है, लाइक आपका वीज़ा का क्या बोला था उन्होंने, वीज़ा कैटेगरी, हाँ वीज़ा कैटेगरी उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट्स योर वीज़ा कैटेगरी। सो मैंने उनको वो बताया एंड देन अगेन मैं एक लाइन में लगी, उन्होंने बोला प्लीज़ वेट एंड फॉर योर काउंटर नंबर 6 और 7। सो देन आई एक लाइन थी, वहीं पे मैं खड़ी हो गई। इतना मुझे, एक तो पानी नहीं, पर्स नहीं, कुछ नहीं, मुझे इतना प्यास लग रही थी, भूख तो मारो गोली, बिकॉज कल रात में भी मैंने खाना कुछ नहीं खाया था, बिकॉज गर्मी में मुझे नहीं मन करता है, सिर्फ लिक्विड इनटेक करने का मन करता है। तो इतना ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, ऊपर से पूरा फॉर्मल में गई थी, वो कोट वोट डाल के, तो पूरा गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। खैर एनी विच वेज
फिर मेरा पासपोर्ट सबमिट किया गया, देन फिंगरप्रिंट्स हुए। एंड फिंगरप्रिंट्स में तो मुझे पता ही होता है मेरी बेइज्जती होनी ही होनी है, चाहे मैं अपना एपी के लिए बायोमेट्रिक के लिए कभी भी जाती हूँ या यहाँ के वीज़ा के लिए भी आई, मेरा एक बार में कभी भी फिंगरप्रिंट्स आता ही नहीं। पता नहीं क्या है इन उंगलियों में, मुझे समझ में नहीं आता। तो देन सैनिटाइज़र लगाया, टिश्यू से साफ़ किया, एंड देन उन्होंने बोला कि प्लीज़ कीप योर राइट हैंड 4 फिंगर्स। तो मैंने रखा एंड देन फिर हो गया। देन उन्होंने बोला कि देन प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू फॉर योर इंटरव्यू। जब इतना लाइन बोली उन लोगों ने तो मैंने थोड़ा हर्ष, चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा तो डर लगता ही है, कोई भी इंटरव्यू हो यार, लाइन मतलब में खड़े होना, वो फील लेना। एंड देन टू आपके इंडियन पीपल नहीं होते, ऑल फॉरेनर्स। जितने भी इंटरव्यूज़ लेंगे सब काउंटर में सब फॉरेनर्स खड़े रहते हैं। एंड ऑल दो इंडियंस आर देयर, बट वो कोई हेल्प चाहिए या किसी को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो उनको तेलुगु आती है। मेरे साथ थे लोग, फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ थी। लाइक फॉर क्रू मेंबर तो मैंने एक भी क्रू मेंबर नहीं देखा, लकीली मैं ही अकेली थी। सो लकीली कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली कहेंगे, जो भी था। देन उसके बाद तेलुगु आती थी तो उन्होंने बोला कि अगर आप काउंटर पे जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे उनको बोल दीजिएगा आई नीड अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर बोल देंगे तो वो आएगा ट्रांसलेटर, फिर आपको बोलेगा कि हिंदी इंग्लिश क्या, मतलब कौन सी लैंग्वेज। देन आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए, वो आपको ट्रांसलेट करके वो जो बंदा ले रहा है आप उसको बताएगा। एनी विच वेज फिर मैंने लाइन, बहुत लंबी लाइन थी, बस लाइन का ही थोड़ा टेंशन है। इंटरव्यू में इट हार्डली टेक्स लाइक मैक्सिमम 10 मिनट्स। देन फिर मेरा टर्न आया, मुझे बोला गया कि मैम प्लीज़ वेट एट द काउंटर नंबर 21। तो पहले 20 था, फिर मुझे नहीं, पहले 21 था, फिर मुझे 20 कर दिया था 20 की तरफ, क्योंकि 21 वाली बंदी जो है शायद ब्रेकफास्ट करने जा रही थी या जो भी था, बंद करी थी अपना काउंटर कुछ टाइम के लिए। तो मैं 20 पे खड़ी हुई थी एंड मेरे सामने एक व्हीलचेयर व्हीलचेयर वाले लोग थे और प्यारी सी दादी थी। एंड खैर उनका भी हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको इंग्लिश आए, हिंदी आए, बच्चे आपके बाहर होते हैं, आप बूढ़े मम्मी पापा हो, बच्चे बुला रहे हैं, एंड देन यू हैव टू गो, विजिट करना है, बहुत सालों से बच्चों से मिले नहीं। ये सब देख के थोड़ा मेरा मन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मैंने एक दादी को देखा एंड ऑल्दो वो मुझे स्टार्टिंग में वो दादी ना मेरे साथ खड़ी हुई थी, मतलब आई अपने आप ही आई। वो थोड़ी हरियाणवी थी, जाने पंजाबी थी पता नहीं, बट शी वॉज स्पीकिंग प्रॉपर पंजाबी। एंड मुझे पंजाबी नहीं आती बिल्कुल भी, मैं समझ लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, बट मैं वो बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं फिर भी उनको समझा रही थी कि उनका 8:30 का अपॉइंटमेंट था, वो मेरे पास ही आके खड़ी होंगी कि मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल खड़ी हो जांदा पता नहीं क्या। तो मैंने कहा ठीक है दादी आप खड़े हो जाओ, लेकिन वो बुलाएंगे, आप चिंता मत करो, जो भी आपका टाइम होगा ना वो आपको बताएंगे एंड उसके बाद आपको जाना है। आपको नहीं समझ में आएगा आप इनको बता देना। तो वो बहुत अकेली थी एंड बहुत बुढ़ी थी, वो बहुत मतलब इतनी क्यूट सी थी और अकेली। तो वो बोल रही थी कि हाँ बेटा बाहर रहता है, बहू आई है लेकिन बहू अंदर नहीं आ सकती ना, जिसका है उसी को ही जाने देंगे। तो मैंने कहा हाँ। खैर मैं अपना चली गई। देन वो अंदर मिली तो उन्होंने मुझसे बोला हो गया। मैंने कहा नहीं लाइन पे खड़ी हूँ दादी। अच्छे भाई गुरु, सब अच्छे करेंगे। मुझे भी डर लग रहा है। मैंने कहा नहीं सब अच्छा हो जाएगा। पर आई थिंक शायद उनका नहीं हुआ, बिकॉज उनको बहुत डर भी लग रहा था और फिर उनको हिंदी इंग्लिश में बहुत दिक्कत, उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो यही था। सो एक और दादी, मतलब एक्सपीरियंस, मतलब ये टोटल जो मेरा व्लॉग है ना, इट्स मोर देन टॉकिंग, मतलब सिर्फ टॉकिंग ही होगा इसमें, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इसमें। तो फिलहाल मैं अपना बताती हूँ कि मैं अपना बताती हूँ क्या है क्या नहीं। बट ये 2 छोटे इंसिडेंट आ गए क्योंकि मेरे सामने ही खड़े थे। मैं अपने काउंटर के सामने खड़ी थी जहाँ मुझे बताया गया था, जिस बगल में ही मेरे थे, तो मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ मुझे ऐसा लगा, बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ स्टाफ मेंबर्स ऐसे थे, गार्ड्स वगैरह, जो गाइड कर रहे थे कि हाँ आप इधर जाइए, आप इधर आइए, लेडीज़ इधर आइए, जेंट्स इधर आइए, जो भी थे हिंदी में बात कर रहे थे, इंडियंस ही थे। जैसे मेरे साथ एक बंदी थी, नॉट मेरे साथ बट जब मेरा एंट्री हो रहा था एंड स्क्रीनिंग हो रही थी, पूरा सिक्योरिटी चेक, वो लेडी को, मतलब मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ उस बंदी को देख के। मतलब उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। आप देख रहे हो कि अपनी मम्मी की उम्र की मम्मीज़ लोग खड़ी हुई हैं, आंटीज़ लोग खड़ी हुई हैं, आप बात कर लो। उनको नहीं पता है कि भाई चेन अंदर करनी है, चेन बाहर करनी है क्या नहीं है। एक पायल भी आपने पहना है तो वो डिटेक्ट हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि ये क्या है, यू क्या पहना। तो मतलब मेरे मुंह पे आया कि भाई अगर इन्होंने अगर बोला तो मैं बोल दूँगी कि मैम थोड़ा सा अपना सही से बात करिए, उनको नहीं पता है तो आप गाइड करिए ना, आप लोग किस लिए इधर, आप ऐसे ही सबको झटकेंगे तो क्या वैल्यू है। बट मुझे गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो पाती, पता नहीं क्यों, ये मेरी अच्छी आदत है बुरी आदत है आई डोंट नो, बट मुझे नहीं हुआ। फिलहाल शी वॉज़ वेरी फाइन विद मी। हेलो गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। तो उसने फिर अपना चेक वेक किया। मेरी वॉच मैंने ये वाली पहन रखी थी तो ये डिटेक्ट हुई थी, ऐसे टू बोला क्या, तो मैंने कहा जस्ट वॉच, कह रही ओके सिल्वर वॉच, मैंने कहा नॉर्मल वॉच, तो हंसी वो, मैंने कहा ठीक है थैंक यू। तो ये था। एनी विच वेज उसके बाद मैं अपने काउंटर पे गई
एंड बगल वाली दादी की कहानी मैं अपने केस के बाद बताऊँगी। मैं अपने उन्होंने बुलाया एंड उन्होंने देखा, डॉक्यूमेंट्स देखा, पासपोर्ट लिया, उन्होंने बोला दैट यू आर एन एयर इंडिया कैबिन क्रू। यस। सो देन उन्होंने जो भी क्वेश्चन बेसिक मुझसे पूछने थे उन्होंने मुझसे पूछे एंड हार्डली लाइक ऑलमोस्ट मेरे साथ तो 6 मिनट या 7 मिनट में काम, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, बाय वॉच 5 मिनट में हो गया था मेरा। फटाफट उन्होंने क्वेश्चंस पूछे एंड देन आई वॉज डन। एंड जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लेना था वो ले लिया, पासपोर्ट ले लिया एंड बता दिया कि आई एम कीपिंग योर पासपोर्ट एंड यू हैव टू कलेक्ट इट वंस यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर दिस। मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड द सेम शी सेड मुझे भी। तो हाँ, वो बगल वाली जो दादी थी एक और मेरे अलावा, जो मतलब मेरे जस्ट बगल में खड़ी थी, उनका भी इंटरव्यू था। तो बहुत बहुत प्यारी सी, वो छोटी सी नाटी सी थी एंड जो गार्ड थे, जो असिस्टेंट था, क्या था, जो गाइड कर रहे थे कि आप उस काउंटर पे जाइए, आप उस काउंटर पे जाइए, तो वो उन्हें बोल रहे थे कि मैम आप इस वाले काउंटर पे जाके सामने चले जाइए विंडो पे जहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो उनको लगा वो बैठने को बोल रहे हैं क्योंकि उसका ऐसे ऐसे था। तो बेचारी वो वहीं पे बैठ गई, चप्पल अपना ऐसे करके उसी के ऊपर, जैसे हम लोकल इंडियंस लोग बैठते हैं, आंटीज़ लोग, जब कोई भी सीट अवेलेबल नहीं होती है। तो वो बेचारी वहीं पे बैठ गई एंड फिर सब ने बोला अरे नहीं यहाँ नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। एंड द लेडी एट द काउंटर, जो फॉरेनर थी, जो इंटरव्यू ले रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, जेंट्स भी थे, फीमेल्स भी थी, सब फॉरेनर्स थे, हर एक, मतलब टोटल मेरे सामने 21 काउंटर थे। तो जिस काउंटर पे आंटी का था, दादी का, and she was like smiled and she said that's okay, send her। तो ये एक्सेंट था एंड देन आई फेल्ट एट दैट टाइम कि बच्चों को साथ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो दादी काउंटर पे भी गई एंड दैट मैन जो सबको गाइड कर रहा था वो था, तो वो कुछ भी इंग्लिश में बोल रही थी, हिंदी में बोल रही थी, दादी को समझ नहीं आता था बिकॉज वो पंजाबी थी एंड पंजाबीज़ में मैंने देखा है दादी लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आता है। तो जो भी था, डर भी था, अकेले भी थी, जो भी था, तो उन्होंने बोला, जो बंदा था, जो असिस्टेंट जो गाइड कर रहा था, वो बोलता है आपको नमस्ते करो, नमस्ते करो। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला थैंक यू। मतलब नहीं पता यार, नहीं पता, किसी को नहीं पता हिंदी में बात करनी, इंग्लिश में बात करनी है। उन्होंने पूछा भी कि आपको वीज़ा क्यों चाहिए, तो जो ट्रांसलेटर था उन्होंने बोला कि दादी क्यों चाहिए आपको, बट उस बंदे को पंजाबी नहीं आती थी, वो नहीं बता पाई उनको, पुत्र रहता है, बस ऐसे ही बोल रही थी। तो आई फेल्ट बैड, थोड़ी मैं इमोशनल हो गई उस टाइम में कि यार बच्चे बाहर रहते हैं तो मम्मी पापा कितने वो हो जाते हैं ना, कि मतलब जो दोज हु आर एजुकेटेड उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ओल्ड एज हो जाते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है गाइडेंस के लिए। जैसे बहुत सारे थे मेरे साथ जो दादी थी, जो मेरे सहारे खड़ी हुई थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो बेकार रहा सब कुछ, क्योंकि मेरा टाइम डिफरेंट था, उनका टाइम डिफरेंट था। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार मतलब ऐसी भी पढ़ाई, ऐसी भी जॉब किस काम की तुम्हारी, जब तुम अपने मम्मी पापा को अकेले भेज रहे हो, उन्हें पता भी नहीं है। लाइक जस्ट गिविंग देम द डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर करना, पैसे पे करना और बोल देना कि हाँ आप US एम्बेसी चले जाना, सब हो जाएगा। नहीं होता। यू हैव टू बी लाइक, अगर आप नहीं आ सकते तो आप किसी को साथ में भेज दो। एक सहारा होता है कि कोई आपके साथ रहेगा, तो ये होता है कि चलो ठीक है हमारा बंदा हमारे साथ है। अकेली मतलब 60 साल उम्र की दादी लोग, 75 साल की दादी लोग, धीरे धीरे व्हीलचेयर वाले लोग जा रहे हैं। हमें अपने पुत्र से मिलना है, अपनी बेटी से मिलना है, अपने बहू बेटों से मिलना है, हमने जो भी XYZ रीज़न जो भी है, बट हाउ दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। सो एनी विच वेज मेरा ये एक्सपीरियंस था एंड मैं घर पे आई हूँ। सॉरी फॉर गेटिंग इमोशनल। तो यही था मेरा खैर बहुत जल्दी हो गया फटाफट। एंड देन मैं जब बाहर आई तो मैंने अपना गांठ बांध ली थी कि मैं ऑटो में नहीं जाऊँगी, मुझे 200 रुपये फिर से नहीं देने। तो मैंने एक भैया से पूछा, मैंने कहा भैया, ऑल्दो मुझे रास्ता कैप्चर हो गया था क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा रास्तों को लेके शार्प है, तो मैंने कहा भैया स्टिल मुझे कन्फ्यूजन है। एक गार्ड से मैंने पूछा, मैंने कहा सर एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो रास्ता है लॉकर का, ये मुझे तब पता है ऑटो वाला लेके गया था, राइट मुड़ा था, बट वो एक्चुअली में वही रास्ता, मुझे वो कंफर्म करना है या कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे आप मुझे सीधा बता दो। तो उसने बताया कि मैम आप सीधे जाओ, यहाँ से बस उल्टे हाथ को मुड़ जाना, जैसे ही चलोगे ना आपको बस रोड पार करके आपका आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने आई फॉलो डैड एंड फाइनली मेरे 200 रुपये बच गए। मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने ऊबर बाइक करी, मैं घर के अंदर आ गई।
तो ये थी मेरी पूरी कहानी राम कथा। अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप छुटाने एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, तो मैं जाती हूँ, नहाती हूँ, सफाई वगैरह हो चुकी है। अभी मुझे थोड़े, जैसे आपने देखा पूरा बर्तन वर्तन झाड़ू वाड़ू मैंने सब मार के रखा था अपना आके सब सी, क्योंकि सुबह मैं सब फैला के गई थी क्योंकि टाइम भी नहीं था एंड इतनी गर्मी थी कि अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ नहाने। यही था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस वीज़ा का, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था इस व्लॉग में, इट जस्ट लाइक अपना शेयरिंग कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। सो आई होप आपको पसंद आया होगा एंड कमेंट डाउन, लेट मी नो हाउ वाज इट एंड प्लीज़ टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड कल मेरी फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, बिकॉज पासपोर्ट तो रख लिया गया है, तो मुझे डोमेस्टिक फ़्लाइट मिली है एंड लेओवर है। कहाँ है क्या है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय, लव यू ऑल।